हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। परम ब्रह्म परमात्मा जो स्फुरित हो रहे हैं सबके अंदर, आपके अंदर, उन्हें प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कई लोगों ने मुझे कहा, आपको क्या सूझी है ये सब यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, ये है वो है, पैसा कमाने की बात है क्या? मैंने कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि यह मृत लोग है, वी आर ह्यूमन बीइंग, हमें जरूरत की चीजें चाहिए, घर चाहिए, कपड़ा चाहिए, भोजन चाहिए, और भी चीजें जो जरूरत की होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि दुनिया हम ले लें, अब बहुत सारी चीज है, ठीक नहीं है, और ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको इच्छा करे। लेकिन मेरा ऐसा है कि वह काम जो दोनों तरफ अच्छा फल दे रहा है, जिससे मेरा भी भला होगा, कर भला तो हो भला, शास्त्रों में कहा गया है, तो ठीक है। YouTube चैनल का जो भी क्राइटेरिया होगा हम पूरा करेंगे तो YouTube वाले हमको मदद करेंगे, लेकिन वो हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि YouTube चैनल वाले मुझे रिकॉग्नाइज करके वर्ल्ड वाइज हमारी बातों को फैलाएं, लोग सुने। अगर कुछ लोग भी मेरी बातों को सुन के काम वैसा पॉजिटिव सोचने लगे तो अपने को मैं धन्य समझूंगा, मेरा जन्म सफल समझूंगा। फिर वही बात आ जाती है कि तुलसी बाबा ने कहा कि स्वांता सुखाय मैं कर रहा हूं। ठीक है, स्वांता सुखाय वो किए, महान थे, संत थे, सिद्ध संत थे। मेरे अंदर तो सब बातें हैं, प्रयास तो चल रहा है। कम से कम 15 साल से मैं क्रिया योग साधक हूं, योगानंद स्वामी जी का मैं फॉलोअर हूं, क्रिया योग साधना करता हूं। अब यूट्यूब, आप गूगल पर योगानंद स्वामी का सर्च करेंगे तो उनकी सारी बातें आ जाएंगी, और डिटेल में आप उनकी ऑटोबायोग्राफी को मैंने बहुत बार पढ़ा। मैं कहा यार ऐसा भी संभव है क्या इस जगत में? तो चलो हम इसको देखते हैं, कोशिश करते हैं। फिर कई जन्मों का कुछ पूर्ण कर्म रहा होगा कि हमारी रुचि इसमें लगी। तो मेरा ये प्रयास है। तो मैं सबको, कितने भी पढ़े लिखे हो जाओ, कितनी भी पद प्रतिष्ठा आपको हो जाए, धन दौलत हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन अंत में तो आपको यहां से जाना ही है। तो वही है ना कि सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, कुछ आने वाला नहीं है। तो भौतिक जगत की ये सारी चीजें आप जो देख रहे हैं, इसके प्रयास में आप लगे हैं, कमाओ धमाओ, पढ़ाई लिखाई करो। तो ये जो शिक्षा है, अर्थ उपार्जन के लिए शिक्षा है। अर्थ आपके पास होगा, लेकिन आपको सुख शांति देने वाला नहीं है। सुख शांति कहां से मिलेगी? जब आप आध्यात्मिक दुनिया में जाएंगे। जब आध्यात्मिक दुनिया जाएंगे तब आपके शरीर में रासायनिक परिवर्तन होगा, आपका मस्तिष्क शांत होगा, निर्मल होगा, आपके पॉजिटिव विचार आएंगे, आप भूखे रह के भी आनंद में सोएंगे, घूमेंगे, मस्ती में रहेंगे। कोई भी नेगेटिव चीज आपको कुछ भी परेशान करने वाली नहीं है। तो अब समस्या ये है, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए।
हजारों आश्रम है, हजारों तथाकथित साधु संत, मैं तथाकथित बात कर रहा हूं। हमें सदगुरु की तलाश है। जब सदगुरु मिलेगा तभी तभी काम होने वाला है। पूरी जिंदगी बीत जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है। आप देखते हो, अगर आप 70 साल 60 साल 65 साल 80 साल 75 साल के हुए होंगे, आप अनुभव कर लो, जिंदगी बीत गई 40-50 साल से आप लगे हो, लेकिन आपको क्या मिला? अरे भाई, वही काम क्रोध लोभ वो माया, इससे आप ग्रसित हो। जैसे सांप जितना पुराइट होता है उसका विष उतना ही गाढ़ा हो जाता है, वो जिसको डसेगा मर जाएगा आदमी। ठीक वैसे ही हम होते जा रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर हम अच्छे आध्यात्म की अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं तो हम निर्मल होते हैं। हम सबके लिए बात नहीं कर रहे हैं कि वो कुंडली मार के वो सारे काम क्रोध लोभ मोह 70 साल की उम्र में 75 साल की उम्र में 60 साल में बैठा हुआ है, वो ऐसा खतरनाक काम करता है कि कोई समझ भी नहीं पाएगा, और कोई तो फंस जाता है, जेल चला जाता है। तो भाई ऐसा क्यों? चंदन लगा रहे हो, जटा जूठ है तुम्हारे पास, गेरुआ पहने कपड़े पहन रहे हो, प्रतिष्ठित हो, मंत्र जाप कर रहे हो, चारों धाम गए हो, जितने वो ज्योतिर्मय लिंग है वहां गए हो, हर साल जा रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, क्या बात है। असल में वो सतगुरु आपको मिल जाएगा तो आपका काम हो जाए। चलो ठीक है, सदगुरु मिलने की तलाश करते रहिए, जो भी है जैसा भी आप करते रहो, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन मैं एक चीज बताने की कोशिश करूंगा कि हमारे शास्त्रों में ऋषियों मुनियों ने रिसर्च करके 3 बातें खोज निकाली है। उन्हीं तीनों के रास्ते से हमें परमानंद की प्राप्ति होती है, हम सुखी हो जाते हैं। तो भक्ति योग और कर्म योग, ज्ञान योग तो परमात्मा की कृपा से ज्ञान आ गया, जो हम ब्रह्मास्मि, वो बात अलग हो गई। लेकिन भक्ति और कर्म ध्यान, तो भक्ति और ध्यान 2 दिशा में दोनों को करना है। लेकिन किस पर कंसंट्रेशन का, जैसे क्रिकेटर्स नहीं होते, बॉलर भी होते हैं, बैट्समैन भी होते हैं, लेकिन एक में वो निपुण हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं। अब बहुत कम ऐसे हैं जो ऑलराउंडर होते हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं और क्रिकेट भी खेल रहे हैं, बहुत कम होते हैं। ठीक वैसे ही कि भक्ति योग और ध्यान योग, अब दोनों करना है। ऐसा नहीं कि एक को छोड़ के हम दूसरे में रहेंगे तो अधूरे रहेंगे, दोनों का। लेकिन किसको विशेष करना है, भक्ति किसको करना है और ध्यान किसको करना है। तो 60 में आपको बता रहा हूं कि जो बहुत भावुक होते हैं, किसी के दुख में दुखी हो जाते हैं, कष्ट हो जाता है, आंसू गिरने लगते हैं, घंटों डिस्टर्ब हो जाते हैं, कोई अप्रिय घटना घटी, परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं, ये मतलब ये भाव किस्म के लोग हैं, ये स्त्री चित्त के लोग कहे जाएंगे। तो ऐसे लोगों को आप देखो ना, स्त्रियां ज्यादा भक्ति वाली होती हैं, उनकी पूजा पाठ बहुत होती है, पुरुष लोग उतने नहीं होते। अब देखो घर घर की कहानी होती है। तो स्त्री चित्त वाले जितने भी हैं उनको भक्ति योग, भक्ति मतलब भजन कीर्तन, मंदिर जाना, भजन करना उसमें। लेकिन वो भक्ति योग भी इस सीमा तक होनी चाहिए कि उनको पता ही नहीं चले कि मैं भजन कर रही हूं कि गीत गा रही हूं कि क्या कर रही हूं। उस स्टेज तक पहुंचना पड़ेगा। ये भक्ति योग हो गया। अब दूसरा हो गया ध्यान योग। ध्यान योग में क्या है कि जिस भी देवी देवता को आप जानते हो उनके विग्रह को मस्तिष्क में लाओ और शांति से एकांत में बैठ के उनको ध्यान में रख के जितनी सांसें आ रही हैं और कंसंट्रेट करो और 1 घंटा करो, कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा। लेकिन शुरू में क्या होगा
कि आपका जो मस्तिष्क है भागना चालू करेगा। जहां बैठे ध्यान में कि जो बातें नहीं भी आनी है वो आना चालू हो जाएंगी। आने दो, कोई बात नहीं, आने दो, जाने दो, आने दो, जाने दो। किस्म किस्म का सीन, किस्म किस्म के दृश्य, किस्म किस्म के रंग बिरंग, सारी दोस्त, दुश्मन, अप्सराएं, कन्याएं, बूढ़ी औरतें, भूत पिशाच, देश, सारी चीज आना चालू हो जाएगी। आने दो, जाने दो, आने दो, कुछ भी चिंता करने की बात नहीं है। तो ये जो दो बात है, जो आपको, अगर आप तार्किक हैं, तर्क वितर्क वाले हैं, खाली पीली बिना मतलब, जैसे आज के जितने पढ़े लिखे लोग हैं तर्क बहुत करते हैं। अरे भाई क्या तर्क कर रहे हो? भगवान है कि नहीं कैसे तुमको पता है? दुनिया की सारी चीज का पता क्या है? 0.001% भी विज्ञान ने पता नहीं लगाया है, बुक में नहीं आ पाई है। दुनिया की सारी चीज का पता है क्या? अभी विज्ञान बोलता है ऐसे ही कई पृथ्वी और है, सूर्य चांद बहुत हैं। हम तो एक ही जो है सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले एक ही परिवार की बात, ऐसे बहुत हैं, पता ही नहीं चल रहा है। तुम क्या तर्क कर रहे हो भाई? तर्क करने का कोई विषय, तुमको कुछ भी पता नहीं है, खाली पीली तर्क करते जा रहे हो। अरे भाई मानो, मैं एक वीडियो में बता, पहले आप कर्म करो, भावना अपने आप आ जाएगी। कर्म करना तो स्टार्ट करो, धीरे 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 श्रद्धा जगेगी, धीरे धीरे उसमें आप लीन हो जाओगे। तो यहीं पर मैं विराम कर रहा हूं, फिर आगे बातें हम करेंगे। कम से कम जो कहा जा रहा है उसको करके तो देखो। बहुत सारे ग्रंथ हैं, पढ़ो, समझो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जिस दिन सज धज के मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। त्र्यंबकं यजामहे